जी assalamu alaikum dear learners. I hope you will be safe and sound. Dear learners, I have chosen a topic from the history of English literature, and I'm going to talk over a very prominent, a very famous personality of English literature who has given a very solid, a very strong foundation to English poetry, to English language as well. The English language was जो कि इंग्लिश लैंग्वेज उसको एक रॉ मटेरियल के तौर पर मिला था और उसने उस इंग्लिश लैंग्वेज को क्या बनाया, एक मार्बल के तौर पर, एक रॉ ब्रेक के तौर पर, एक मतलब कि खाम मादे के तौर पर मिला था। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस इंग्लिश लैंग्वेज को उसके पीक्स पर पहुंचाया, इंग्लिश लैंग्वेज को अपना मुकाम दिलाया। उस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। माय दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, एंड दिस लेक्चर इज आल्सो यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू do their BS in English or Master in English, or who are going to do their MPhil in English literature. This lecture is very beneficial for them. So I'm going to talk on Geoffrey Chaucer. Topic: Geoffrey Chaucer. जॉफ्री चॉसर, ये नेम वो लोग सारे जानते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत लिटरेचर कहीं टच किया है, जिनका थोड़ा बहुत लिटरेचर के साथ वास्ता पड़ा है। ये वो पर्सनैलिटी है जिसने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए हैं, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ दिया है। पहले ये लैंग्वेज जो था, ये लैंग्वेज नहीं था, बल्कि डायलेक्ट था, बल्कि एक छोटा मोटा कहीं होता था, कहीं नहीं होता था, कहीं मुकम्मल इंग्लिश थी या कहीं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। लेकिन जॉफ्री चॉसर ने क्या किया, जॉफ्री चॉसर ने इस लैंग्वेज को लैंग्वेज छोड़ा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक ओवर टुडे, वी आर गोइंग टू टॉक ओनली हिज लाइफ, अबाउट हिज लाइफ स्पेन। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम जॉफ्री चॉसर के जिंदगी पर बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके जिंदगी पर बात करेंगे। उसके जो वर्क्स हैं, जो मेजर वर्क्स हैं, उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही लिव्ड फ्रॉम 1340 to 1400। ये 60 years जो है, it contains a separate chapter in the history of English literature because Chaucer was the most dominant personality, the most dominant writer of that era. ये जो 60 years हैं, इसको एज ऑफ चॉसर का नेम दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सेपरेट चैप्टर है इस एज पर। इस एज के अंदर टोटल 5 जो हैं, 5 मेजर राइटर्स हैं, लेकिन उनमें सबसे जो मतलब के स्पार्किंग स्टार था, या मतलब के जो इसके अंदर स्टार था, वो कौन था, वो जॉफ्री चॉसर था। सो जॉफ्री चॉसर कुछ बुक्स लिखते हैं कि जॉफ्री चॉसर जो है वो 1343 में पैदा हुए हैं, लेकिन चूंकि W.J. Long जो है, he has written a book on English history of English literature. It is an authentic book. He says that he was born in 1340. वो कब पैदा हुए थे? 1340 में पैदा हुए थे और वो 1400 में इस दुनिया से चले गए। It means Chaucer has 60 years of life. ठीक है, चॉसर की जिंदगी कितनी थी? 60 साल की थी। इन डेट से जो है हम ये मालूम होता है कि उसकी जिंदगी कितनी थी, वो 60 years की थी। अब चॉसर की जो जिंदगी है,
इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। चौसर की ज़िंदगी को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है? 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने पीरियड्स में? 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। जो कि फर्स्ट पीरियड है उसको हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है, या उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंच पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेंच पीरियड इसको इसी वजह से कहा जाता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड he was influenced of the French models। जो फ्रेंच राइटर्स थे इस पीरियड के दौरान वो उनसे ज्यादा मुतासिर थे। ये जो फर्स्ट पीरियड है इट इज composed of or it is of 30 years। ये जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है इसमें चौसर के पहले 30 years आ जाते हैं। इसमें चौसर के जिंदगी के पहले 30 साल आ जाते हैं इस पीरियड के अंदर। इसमें चौसर की बॉयहुड, एडल्टहुड, मैनहुड, ये सारी जो इसकी जिंदगी है 30 years वो इस फर्स्ट पीरियड में आ जाती है, इस फ्रेंच पीरियड में आ जाती है। ठीक है, हम चौसर किसके बेटे थे? इसके वालिद मोहतरम क्या करते थे? हिज फादर वाज अ वाइन ट्रेडर। हिज फादर वाज अ वाइन ट्रेडर। कौन थे? उसके वालिद जो थे वो शराब के ताजिर थे। कौन थे? शराब के ताजिर थे। ठीक है, ये जो मतलब कि चौसर थे ये कहां पर पैदा हुई थी? ही वॉज बोर्न इन लंदन इन थेम्स स्ट्रीट। कहां पैदा हुए थे? थेम्स स्ट्रीट में पैदा हुए थे। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रीट वेयर the whole world's commerce comes and goes। ये वो स्ट्रीट था जो कि रिवर थेम्स के पोर्ट के बिल्कुल करीब वाक़या था। ठीक है, जो चौसर थे कहाँ पैदा हुए? चौसर लंदन में पैदा हुए, थेम्स स्ट्रीट में। थेम्स स्ट्रीट कहाँ पर थी? ये रिवर थेम्स का जो पोर्ट था उसके बिल्कुल करीब ये स्ट्रीट वाक़या है, जिसके अंदर क्या होता था? रोज़ाना पूरी दुनिया की जो ट्रेड थी, पूरी दुनिया की जो कॉमर्स थी वो यहाँ पर आती थी और यहाँ से जाती थी। ये एक ऐसा स्ट्रीट था, बिजी स्ट्रीट था। हमारे पास चौसर के स्कूलिंग के जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं है। चौसर नो इंफॉर्मेशन अबाउट चौसर्स स्कूलिंग। चौसर्स की स्कूलिंग के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि चौसर कहीं किसी स्कूल में गया भी था या नहीं गया था। लेकिन आम डाउट्स ये हैं, आम शकूक व शुबहात ये हैं कि चूंकि ये एक बहुत ही मतलब कि अमीर तरीन ताजर का बेटा था, शायद कि किसी स्कूल में गया हो, बट इट हैज़ बीन कन्फर्म, ये बात कन्फर्म है दैट ही वॉज अ ग्रेट रीडर। ही वॉज अ ग्रेट रीडर। कौन थे? बहुत ही बड़े रीडर थे, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले थे। दैट इज वाई ही हैज मेड हैज पोजीशन इन द वर्ल्ड। दैट इज वाई ही हैज बीन रिमेंबर्ड इवन अप टुडे। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे? वो एक बहुत बड़े रीडर थे, ज्यादा पढ़ने वाले थे। इसी वजह से उसने अपनी जिंदगी का क्या किया? एक जिंदगी के अंदर उन्होंने एक मकाम बनाया। इसी वजह से वो इवन के आज भी क्या है? आज भी हमें मतलब कि आज भी वो यहाँ पर जिंदा है, आज भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब ये 17 साल के हो गए, इसके वालिद की जो थी, his father has trade relationship
किया थे। इसके वालिद के जो रिलेशनशिप्स थे, तिजारती रिलेशनशिप्स जो थे, वो रॉयल्टी के साथ थे। किसके साथ? रॉयल्टी के साथ इसके वालिद के रिलेशनशिप्स थे। But some of the writers says that these relationships were accidental. ये इत्तेफाकी relationships थे, because these relationships were established only on the basis of trade, on the basis of business. तिजारत की वजह से उनके जो चौसर के वालिद थे, उनके relationships royalty के साथ बन गए थे. Because of his relationships with royalty, Chaucer was made a page to Princess Elizabeth at the age of 17. मतलब कि चौसर जो थे वो 17 साल के थे कि उनको प्रिंसेस एलिज़ाबेथ का पेज बना दिया गया, प्रिंसेस एलिज़ाबेथ का नौकर बना दिया गया। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? ये उसके वालिद मोहतरम के जो ट्रेड रिलेशनशिप्स थे रॉयल्टी के साथ, इस वजह से पॉसिबल हुआ। फिर जब चौसर 19 ईयर्स के हो गए, ठीक है, जब चौसर एट द एज ऑफ 19, at the age of 19, जब वो 19 years के हो गए, चौसर went on several expedition with king during 100 years war. 100 years war जो कि 1337 से शुरू हुआ था, 1453 तक था। किसके दरमियान था? इंग्लैंड एंड फ्रांस के दरमियान था, फ्रेंच के दरमियान था। जब चौसर जो थे वो 19 ईयर्स के हो गए तो वो किंग के साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीडिशन पर चले गए जो कि किस वक्त, वो एक्सपीडिशन किस वक्त थी? वो 100 ईयर्स वार के दौरान थी। 100 ईयर्स वार जो था ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान था। ये 1337 से शुरू हुआ तो 1453 पर ख़त्म हो गया। इस वार की जो इंग्लैंड की हिस्ट्री है उसके अंदर इस वार की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस वार की वजह से इंग्लैंड के अंदर अपनी नेशनलिज्म के जो मतलब कि नेशनलिज्म के जो जज्बात थे वो इस वार की वजह से उनके अंदर दरियाफ्त हो गए थे, उनके अंदर जो थे वो बढ़ गए थे। एक दफ़ा जब वो कुछ बुक्स लिखते हैं कि जब वो 20 ईयर्स के हो गए, मतलब कि जब वो 20 साल के, चौसर 20 साल के हो गए, तो ही वॉज टेकन एज प्रिजनर ऑफ वार। ठीक है, कुछ बुक्स ये कहते हैं, लेकिन W.J. लॉन्ग ने इसके बारे में कोई बात नहीं की कि जब वो 20 साल के थे वो फिर प्रिजनर बन गए थे, या 20 साल के वो नहीं थे तो वो प्रिजनर बन गए थे। एक दफ़ा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रीम्स जो कि अंडर अनसक्सेसफुल siege of Reims, he was got or taken as prisoner of war. Prisoner of war. इन्होंने एक दफ़ा मतलब कि रीम्स जो कि फ्रांस की एक सिटी है, ठीक है, रीम्स क्या है? रीम्स फ्रांस की फ्रेंच सिटी क्या थी? फ्रांस की एक सिटी है जो कि किस साइड पे वाक़या है? जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे
ईस्टर्न सिटी ऑफ फ्रांस है। ठीक है, क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न सिटी ऑफ फ्रांस है। ये कहा जाता है कि फ्रेंच किंग जो था वो फॉर 1000 ईयर्स, for 1000 years French king was crowned there at the cathedral Notre Dame de Reims, at the cathedral Notre Dame de Reims। यहां पर क्या होता था? देखिए, कहते हैं कि चौसर जो था, एक दफ़ा उन्होंने रीम्स शहर जो कि फ्रांस का एक शहर था, वहाँ पर उन्होंने उस शहर का मुहासरा किया हुआ था। तो वो मुहासरा जो था वो अनसक्सेसफुल था, वो मुहासरा किया था वो अनसक्सेसफुल था। इस दौरान चौसर जो थे उनको प्रिजनर ऑफ वार बना दिया गया, मतलब कि फ्रेंच आर्मी ने उसको क्या किया? उसको गिरफ्तार किया, उसको प्रिजनर ऑफ वार बना दिया गया। अब ये रीम्स जो है, इसके बारे में क्वेश्चन पैदा होता है कि रीम्स क्या है? इट्स अ फ्रेंच सिटी, ये नॉर्थ ईस्टर्न सिटी ऑफ फ्रांस है। तकरीबन 1000 साल तक जो फ्रेंच के बादशाह होते थे वो कहाँ पर कोरोनेशन करते थे? वो एट द कैथेड्रल नोटरी डेम डी रीम्स, यहाँ पर वो तकरीबन गुजरे 1000 साल तक यहाँ पर कोरोनेशन करते थे। ये फिर जो चौसर थे उसको रेंसम कैसे किया गया, उसको वहाँ से कैसे छुड़वाया गया? चौसर जो थे वो वहाँ से मतलब के रेंसम किए गए। चौसर वाज ransomed by the रॉयल जो थे, मतलब कि जो शाही ख़ानदान था, उन्होंने क्या? उन्होंने चौसर को वहाँ से आज़ाद करवाया। उनके मतलब कि उनकी जो तावान था या जो उनके पैसे थे वो किसने पे किए? वो रॉयल फैमिली ने पे किए। जब वो वहाँ से वापस आ गए तो उनको यहाँ पर क्या बना दिया गया? यहाँ पर उनको स्क्वायर बना दिया गया। रॉयल फैमिली का क्या बना दिया गया? रॉयल फैमिली का स्क्वायर बना दिया गया। अब स्क्वायर जो है ये क्या होता है? ये मींस के उसको रॉयल फैमिली का अटेंडेंट बना दिया गया। रॉयल फैमिली के घर के या ख़ानदान के या महल के देखभाल करने वाला बना दिया गया। और उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट, इस पीरियड के दौरान चौसर जो थे उन्होंने चौसर married to the maid of queen of। इस दौरान चौसर की शादी हो जाती है। वो क्वीन की एक मेड होती है, एक नौकरानी होती है, जिससे चौसर क्या कर लेते हैं? चौसर शादी कर लेते हैं। शायद कि उनका नाम क्या होता है? फिलिपा राइट होता है। उस खातून का नाम क्या होता है? फिलिपा राइट। क्या होता है? फिलिपा राइट उस खातून का नाम होता है जो कि एक्चुअली कौन होती है? जो कि एक्चुअली वो मतलब के जॉन ऑफ गंट की बीवी की सिस्टर होती है। शी इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गंट। ठीक है, वो जिस खातून से जो कि मतलब मेड होती है, नौकरानी होती है क्वीन के, जिससे चौसर शादी कर लेते हैं, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम फिलिपा राइट होता है। शायद ये कंफर्म नहीं है
शायद फिलिपा राइट होता है, एंड शायद शी इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गंट, जो कि जॉन ऑफ गंट की बीवी की सिस्टर होती है। एंड हु इज जॉन ऑफ गंट? द फेमस ड्यूक जॉन ऑफ गंट, द फेमस ड्यूक ऑफ लेनकास्टर। कौन होते हैं? लेनकास्टर के मशहूर ड्यूक होते हैं, ठीक है, जिनकी ये क्या होती है, जिनकी ये मतलब साली होती है या उसकी बीवी की सिस्टर होती है, जिनसे चौसर जो है वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड चौसर वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच राइटर्स। क्या होते हैं? चौसर जो है इस वक्त फ्रेंच राइटर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। चौसर क्या होते हैं? जो मतलब कि फ्रेंच राइटर्स होते हैं उनसे ये बहुत ज्यादा ड्यूरिंग दिस पीरियड चौसर was highly influenced from the French राइटर्स। जो फ्रेंच राइटर्स या फ्रेंच मॉडल्स थे उनसे चौसर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सो with this we have come to the end of first period of Chaucer's life. Now we are going to talk over the second period or the Italian period of Chaucer's life। उस पे हम क्या करते हैं? हम उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेकेंड पीरियड भी कहा जाता है, इटालियन पीरियड भी कहा जाता है। सेकेंड पीरियड और इटालियन पीरियड, इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड पीरियड कहा जाता है या इटालियन पीरियड कहा जाता है। इट बिगिंस, ये जो पीरियड है इट बिगिंस इन 1370। ये पीरियड कब शुरू हो जाता है? ये 1370 से शुरू हो जाता है, ठीक है। इस पीरियड के दौरान ही वॉज सेंट ऑन डिप्लोमेटिक मिशन। इस पीरियड के दौरान ही वॉज अ बिजी मैन, ही वॉज as important man as he was sent on a diplomatic mission to various countries. Some of the books relates that he was sent to Spain on diplomatic mission. Some of the books says that he was sent to Italy on diplomatic mission. मतलब कि उसको क्या किया कि उसको स्पेन एंड डिप्लोमेटिक स्पेन और उसके बाद इटली, उसको डिप्लोमेटिक मिशंस पर भेजा गया। इटली का जो है, इटली का वो तो कंफर्म है कि ही वाज सेंट आफ्टर 2 years टू इटली ऑन डिप्लोमेटिक मिशन। उसको इटली जो था डिप्लोमेटिक मिशन पर भेजा गया टू अरेंज अ कमर्शियल ट्रीटी विद जेनेवा, कि वो क्या करे? वो जेनेवा के साथ या जेनोवा जो है उसके साथ वो क्या करे? वो एक कमर्शियल ट्रीटी जो है वो अरेंज कर ले, ठीक है। ये इस वक्त उन्होंने क्या किया? ही हैज developed his literary power to great extent। इस वक्त उन्होंने क्या किया था? इस वक्त उन्होंने बहुत जो मतलब के उसका जो लिटरेरी पावर था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, ठीक है। और इस दौरान वो मुख्तलिफ सिविल सर्वेंट्स भी रहे, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स भी रहे। ही वॉज अ कंट्रोलर ऑफ कस्टम।
कौन थे? वो कंट्रोलर ऑफ कस्टम भी रहे। इस पीरियड में, दिस पीरियड इंक्लूड्स ओनली 15 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। इस पीरियड में क्या है? इसमें उसकी जिंदगी के सिर्फ 15 साल जो हैं वो इंक्लूडेड है। ठीक है, ये पीरियड, इस ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद पेंडोर, विद बुकेशिफ हु वाज इन इटालियन राइटर, जो कि कौन थे? जो कि इटालियन राइटर थे। उसके साथ उनकी क्या हो जाती है? उसके साथ उसकी मतलब मुलाकात हो जाती है। ही कम टू नो हिम एंड, और उसके बाद डंटे, जो कि ही वाज इटालियन राइटर, उसके साथ भी उनकी क्या हो जाते हैं? मतलब कि इंट्रोडक्शन हो जाती है। वो उनको जान जाते हैं, वो उनकी रीडिंग्स, उनके जो राइटिंग्स है उनको वो क्या करते हैं? रीड कर लेते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद थर्ड पीरियड है, जो कि थर्ड पीरियड, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पीरियड या फिर इंग्लिश पीरियड इसको कहा जाता है। ये जो पीरियड है, इट इंक्लूड्स हिज लास्ट 15 years of his life, last 15 years of his life। ये जो वो है उसकी ज़िंदगी के आखिरी जो मतलब के 15 साल हैं, वो क्या है? वो इस थर्ड पीरियड में इंक्लूडेड है। मतलब कि थर्ड पीरियड या इंग्लिश पीरियड में इसके ज़िंदगी के आखिरी 15 साल जो है वो इंक्लूडेड है। इन 1386 he was elected as the member of parliament from Kent। कहाँ से? कैंट से वो इलेक्शन लड़ जाते हैं और वो 1386 में पार्लियामेंट का क्या बन जाता है? पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। ठीक है, चौसर जो थे वो कौन थे? उसके जो ताल्लुकात थे वो अपने पार्टी के साथ बड़े सिंसियर थे। उसके ताल्लुकात किसके साथ थे? जॉन ऑफ गंट के साथ थे। तो उसका जो किस्मत था, उसका जो फॉर्च्यून था, वो भी जॉन ऑफ गंट के साथ ऊपर या नीचे जाती थी। मिसाल के तौर पर अगर जॉन ऑफ गंट या उनकी पार्टी जो थी वो बेहतर पोजीशन पे होती थी तो इनका भी किस्मत ठीक रहता था, अच्छा रहता था, इसकी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरती थी। अगर इसकी पार्टी जो थी वो डाउन हो जाती थी तो इस पे भी पॉवर्टी आ जाती थी, इस पे भी गुर्बत आ जाता था, इसकी भी जिंदगी जो थी वो मुश्किलात की शिकार हो जाती थी। ठीक है, ये जो लाइफ, ये जो पीरियड था, इट वाज अ ट्रबलसम पीरियड। ये क्या था? ये चौसर के लिए एक बहुत ही मतलब कि ट्रबलसम पीरियड था, मुश्किलात से भरा हुआ पीरियड था। बट दिस पीरियड वाज हाईली फ्रूटफुल। लेकिन ये पीरियड जो था ये क्या था? ये फ्रूटफुल था। ये दिस पीरियड वाज highly troublesome, but it was highly fruitful। लेकिन क्या था? फ्रूटफुल था, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल था। ठीक है, ये मतलब कि अगर जॉन ऑफ गंट या उसकी जो पार्टी होती थी उसका पोजीशन ख़राब हो जाता था तो उन चौसर जो थे उस पर भी बुरी ज़िंदगी आ जाती थी। मतलब कि उसके पास सुबह खाने को कुछ होता था और शाम को फिर खाने को कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो उसका जो किस्मत था, उसकी जो फॉर्च्यून थी वो भी किसके साथ बांधी हुई थी? उसके पार्टी के साथ बांधी हुई थी। वो इतने मतलब कि उसकी ज़िंदगी में, चौसर की ज़िंदगी में इस पीरियड के अंदर इतने अप्स एंड डाउन्स आ गए कि उन्होंने एक पोएम लिखी, कंप्लेंट टू हिज एम्प्टी पर्स। ये उन्होंने क्या किया? बाकी जो इसके मेजर वर्क्स है उस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये यहां पर जरूरी है, कंप्लेंट टू हिज एम्प्टी पर्स।
कंप्लेंट टू हिज एम्प्टी पर्स। ये क्या था? ये पोएम था, जो कि चौसर ने किस वजह से लिखा था? क्योंकि चौसर जो था वो मतलब कि जिंदगी बड़े मुश्किलात के अंदर गुजार रहा था, उसके पास मतलब कि मसाइल ही मसाइल थे, तो उन्होंने ये पोएम लिखा। इस पोएम का फायदा ये हुआ दैट इट हैज टेकन द अटेंशन ऑफ द किंग टुवर्ड्स द पोएट्स नीड, मतलब कि जो शायर की ज़रूरियात ज़िंदगी थी उसकी तरफ इस पोएम ने किंग की तवज्जो मबजूल की। एंड द किंग हैज़ इंक्रीज्ड हिज पेंशन। किंग ने क्या किया? उन्होंने इस पोएम के बाद पोएट की पेंशन में इजाफा किया। बट अनफॉर्चुनेटली द नेक्स्ट ईयर इन 1400 चौसर was passed away। जो मतलब कि नेक्स्ट साल था 1400 में चौसर क्या हो गए? चौसर इस दुनिया से चले गए, ठीक है। एंड ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। कहां पर उनको दफनाया गया? ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। कहां पर? वेस्टमिंस्टर एबे में उनको दफनाया गया, ठीक है। कहां पर दफनाया गया? वेस्टमिंस्टर एबे में उनको दफनाया गया जी। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड जॉफ्री चॉसर्स लाइफ इन डिटेल। हमने जॉफ्री चॉसर्स की जो ज़िंदगी थी उस पे हमने बात की, कब पैदा हुए, कब इस दुनिया से चले गए, कितनी ज़िंदगी उसको मिली, और उनकी जो मतलब कि ज़िंदगी है उनको कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, कहाँ कहाँ वो रहे हैं, कहाँ वो पैदा हुए हैं, उनके स्कूलिंग के बारे में हर एक चीज़ पे हमने बड़ी डिटेल में बात की। डियर लर्नर्स, यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की कि सारी चीज़ें जो हैं हर एक फैसेट को टच कर सकूं, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट्स में उस पर बात कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हाईली अप्रिशिएट किए जाएंगे, हाईली वेलकम किए जाएंगे। आप क्वेश्चंस बेशक कीजिएगा, आपको आंसर उस क्वेश्चन का मिलेगा। एक मतलब कि जो भी कोई सजेशन हो, आपके सजेशन को भी वेलकम किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।